नमस्कार, स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम बात करेंगे एक नई गाय की नस्ल है। तो अपने गाय के अंदर नस्लों को पढ़ रहे थे, उन्हीं को कंटिन्यूस करते हैं। आज के इस सेशन में अपने एक नई गाय की नस्ल पढ़ेंगे और वो गाय की नस्ल है गिर गाय। अपने नेक्स्ट पिछले जो वीडियो थे उसके अंदर अपने पर्टिकुलर एक तरीके से बात की थी एकदम, जैसे जो अपने साहिवाल नस्ल है या इन साहिवाल नस्ल और जो राठी गाय हैं उनकी अपने चर्चा की थी। लेकिन अब जो आज का इस सेशन है, आज के सेशन में अपने बात करेंगे गिर गाय की। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, क्योंकि आने वाले प्रश्नों से रिलेटेड यानी आने वाली जो अपनी पशु परिचर की जो भर्ती है या इसके अलावा जो भी वैकेंसी है जिसके अंदर पशु धन सहायक से कोई भी सामग्री आती है तो यहीं से प्रश्न उठने की संभावना बनती है। तो आज अपने पढ़ते हैं गिर गाय। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और गिर गाय के अंदर अपने चर्चा करते हैं। तो पहले देखते हैं इसकी उत्पत्ति। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है उत्पत्ति की। ठीक है, तो उत्पत्ति पर अपने चर्चा करें तो उत्पत्ति इसकी कहाँ से हुई है? उत्पत्ति हुई है गुजरात से। गुजरात से गिर नस्ल की उत्पत्ति कहाँ है? गुजरात। गुजरात के अंदर कोई गिर के वन आते हैं, गिर के वन है, वहां से इसकी गुजरात के अंदर हुई। ठीक है, अब कई बार ऐसे पूछ ही लेते हैं कि गुजरात में भी कोई पर्टिकुलर जगह, तो इसकी जो पर्टिकुलर जगह है वो है काठियावाड़। ठीक है, काठियावाड़। ठीक है, ये काठियावाड़ा है, यानी जो इसकी क्या है पर्टिकुलर जगह है। देखो, चलो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो गिर नस्ल है वो आपके सामने एक ही तस्वीर है, ये किसकी है, जो फोटो है वो किसकी है? गिर नस्ल की है। ठीक है, गिर नस्ल को आप ध्यान से देखिए तो इसका आपको कलर भी पता लगेगा, है ना। तो गुजरात से है, गुजरात से है, तो इसके जो रंग है, रंग की बात करते हैं तो रंग कैसा है? रंग कैसा है? रंग आप एकदम लाल कलर का है। ठीक है, लाल कलर। कई बार लाल कलर पे सफेद रंग के भी धब्बे होते हैं, कई बार इस पे काले रंग के भी धब्बे मिल जाते हैं। ठीक है, तो रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। ठीक है, लाल रंग के अलावा आपने इसके थोड़ी सी बात करते हैं इसके सिर की। सिर की, तो सिर की थोड़ी सी, यानी अपने पहले इसके शरीर पे चर्चा कर लेते हैं। शरीर पर इसका सिर सिर बाहर उभरा हुआ होता है। ठीक है, उभरा हुआ सिर होता है। ठीक है, सिर के बाद में इसकी आंख की बात करें तो आंख कैसी होती है? आंख यानी इसकी पलकें बंद के समान होती है, यानी इसकी जो पलकें होती है ऊपर वाली वो थोड़ी बड़ी होती है। पलकें ऊपर वाली बड़ी होती है जिसके लिए ऐसे लगती है कि इसकी आंखें इसने बंद कर ली है। आंखें क्या कर ली है? बंद कर ली है, इस पे सलवटें पड़ी होती है। ठीक है, देखो बड़ी आंखें होगी तो इस पे क्या होगी? सलवटें सी दिखाई देती है। ठीक है, सलवटें पड़ी होगी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इस नस्ल को क्या कहते हैं? शर्मीली नस्ल भी कहते हैं। ठीक है, शर्मीली नस्ल भी, शर्मीली नस्ल भी कहते हैं, शर्मीली नस्ल। ठीक है, अब बात करते हैं सिर के बाद में आंख, आंख के बाद में दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट इस पे बात करते हैं अपने कान पे। देखो, नाम इसका क्या है? गिर है, तो इसके कान भी गिरे होते हैं, गिरे हुए कान, गिरे हुए कान। गिरे हुए कान यानी किसके समान? पत्तों के समान। ठीक है, पत्तों के समान इसके जो कान है वो गिरे होते हैं। चौथा पॉइंट, इसके सींग की कई बार बात कर लेते हैं। सींग कैसा होता है? तो सींग कैसे होते हैं? पीछे की तरफ अर्धचंद्राकार मुड़े हुए। पीछे की तरफ क्या होते हैं? अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार आकृति की। ठीक है, अर्धचंद्राकार आकृति होती है, यानी कि पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। और इसके बाद में एक लास्ट अपने इसके रंग की बात, रंग कर लिया ऊपर, इसके बाद में अपने बात करते हैं पूंछ की। तो पूंछ क्या होती है? एकदम लंबी, लंबी पूंछ होती है, गिरी हुई पूंछ। गिरी यानी पैरों तक टच, नीचे जमीन तक टच होती है। ठीक है, गिरी हुई पूंछ। ठीक है, ये गिरी हुई क्या होती है? इसके अंदर पूंछ होती है। इसके अलावा अपने इसकी थोड़ी दूध की बात करें, छठा पॉइंट बात करें दूध की। तो दूध कितना होता है? लगभग 1500 या 1800 लेके 2000 लीटर पर ब्यावत है। सुनो, ब्यावत का अर्थ होता है, ब्यावत यानी 10 महीने, 10 महीनों का टोटल का दूध निकाला जाता है। ठीक है, प्रतिदिन का नहीं। अब इसके अंदर 10 महीने, 10 महीने को आप 300 दिन, 300 दिन के अंदर इसका भाग लगा दो, आपको पता लग जाएगा प्रति। ठीक है, और ये क्या होती है? एक अच्छी दुधारू नस्ल होती है, दुधारू नस्ल है ये। ठीक है, दुधारू नस्ल होती है। ठीक है, कैसी नस्ल होती है? दुधारू नस्ल, यानी दूध देने वाली नस्ल होती है। तो अपने
ये बात की इसके शरीर से। अब थोड़ी सी इसकी राजस्थान में भी अपने चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान में ये कहाँ पाई जाती है। तो राजस्थान में ज्यादातर तो ये अजमेर और भीलवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है, अजमेर में या भीलवाड़ा में, ठीक है, भीलवाड़ा। इसके अलावा भी ये पाई जाती है उदयपुर क्षेत्र में, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और, ठीक है, इसके अलावा चित्तौड़ में और देख लेते हैं, ठीक है, चित्तौड़ में भी। इसके अलावा राजस्थान में और भी इसमें पाई जा सकती है, यहाँ थोड़ा सा परसेंटेज ज्यादा रहता है गिर नस्ल का, ज्यादातर तो अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है, इसके अलावा इनमें, ठीक है, डूंगरपुर में भी इसके पास पास में पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर जो परसेंटेज इन्हीं जिलों में रहता है। आगे बात करते हैं, इसके अंदर जो नर होता है उसका वजन, नर का जो वजन है वो 450 kg से लेके 500 kg तक, ठीक है, 500 kg। और जो मादा होती है, मादा गाय मादा का जो वजन होता है वो 400 से 450, ठीक है, 400 से 450 kg तक होता है, ठीक है, या 300 300 350 के लगभग होता है। मादा का थोड़ा कम होता है, यानी 350 से लेते हैं 350 से 400 लगभग, ठीक है, ये मादा का। तो ये अपने जो महत्वपूर्ण नस्ल थी उनके बारे में अपने बात की, जो ये एक गिर गाय की नस्ल है। देखो वैसे तो कुल मिला के पूरे ऑल भारत के अंदर पहले 50 थी, अब 53 गाय की नस्लें हो चुकी है, लेकिन इसके लिए अपने को लगभग 5-10 तो मान के 10 से 1 तो करीब करीब पढ़नी पड़ेगी अच्छी, न इससे कम पढ़ सकते हैं, न इससे ज़्यादा, थोड़ा मैटर ज़्यादा हो जाएगा, तो इतनी तो लगभग अपने को पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। और एक इसकी जो ब्यावत होती है, इसकी उम्र होती है 4 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष सबसे पहले, तो 4 वर्ष के बाद में ये, ठीक है, ब्यावत हो जाती है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।